नमस्कार। आप सबका हार्दिक स्वागत। वेलकम एवरीवन। आज के इस ब्लॉग में ये बड़ा स्पेशल ब्लॉग है। इसमें आपको वो जानकारी मिलेगी जिसकी हर एक की इच्छा होती है कि मैं जीवन में कितनी अपनी लाइफ में तरक्की करूँगा और मेरा कोई सेल्फ बिजनेस होगा, अपना व्यवसाय होगा या जॉब होगी तो वो किस लेवल की जॉब होगी, कहाँ तक मेरी प्रमोशन होगी। और अगर मैं किसी ऐसी लाइन में हूँ कि जहाँ एक राजाओं महाराजाओं जैसी ज़िंदगी होगी, तो वो सारा आपको आज के ब्लॉग में मिलेगा। और पीछे भी मुझे लोगों ने कहा कि ऐसे है शास्त्री जी, कुछ लाइनें समझ में नहीं आती, तो मैं लाइनें आपको एक बार फिर समझा देता हूँ। लेकिन बार बार ये संभव नहीं है कि बार बार लाइनें, हाथ में लगभग 3 या 4 लाइनें मेन होती हैं, तो मैं पहले वो बता देता हूँ। देखो, ये लाइफ लाइन है, ये कितनी लंबी है ना। और ये मस्तिष्क रेखा है, ठीक है जी। ये हृदय रेखा है, हार्ट लाइन। हार्ट लाइन अंगुलियों के पास होती है और बीच में जो होती है ये मस्तिष्क रेखा होती है, हेड लाइन भी बोलते हैं। इसमें पढ़ाई लिखाई, कितना इंटेलिजेंट। और ये भाग्य रेखा है ना बीच में। तो इतनी रेखाएं होती हैं। मेन तो 3 4 रेखाएं होती हैं। लेकिन आज जो मैं इस ब्लॉग में आपको बता रहा हूँ ये बहुत ही स्पेशल है। आज के ब्लॉग से आपको पता लगेगा कि आपके जीवन में कितना धन आएगा और आप किस पोस्ट पर रह कर के कितने लोग आपके साथ सहयोग करेंगे, मतलब आप किस लेवल पर ऊपर की पोस्ट में जाओगे। तो ये वाला अंगूठे वाला भाग जो है, ये अंगूठे वाला भाग जो है आपको बताएगा। अब मेरे अंगूठा आप देखो, ये आपको अप लग रहा है, ये दबा हुआ नहीं है। कईयों का ऐसे जो दबा हुआ देख रहा है ना आपको, ये दबा हुआ देख रहा है ना। लेकिन अप हो, सामान्य अंगूठा अप होता है। तो अप होने से आप अपना सेल्फ मेड जिसको बोलते हैं, जो सेल्फ मेड होते हैं, अपने आप बने होते हैं, तो वो अंगूठे से पता लगता है। और ये सामान्य अंगूठा है। आप इसको इस तरह से देखो कि कई लोगों के अंगूठे जो होते हैं बिल्कुल छोटे होते हैं, कईयों के टेढ़े भी होते हैं और कईयों के और ही तरह लगते हैं। और उसमें ये पर्व बोलते हैं, इनको पर्व। ये जो भाग कटा हुआ है ना, इसको पर्व। तो ये 3 4 पर्व होते हैं। सामान्य 2 होते हैं, लेकिन कईयों के 3 होते हैं, कईयों के 4 भी मैंने देखे हैं। अंगूठा भी थोड़ा लंबा सा। तो वो असामान्य चीज़ जो है तो असामान्य रिजल्ट देती है। कभी आप ऊपर चले गए, कभी जीरो हो गए, कभी हीरो बन गए, तो ऐसे। तो इस अंगूठे में आपको ये 2 पर्व हों तो ये अच्छा अंगूठा है, सामान्य है। और इसमें अगर ये अप है तो आपके साथ में बहुत लोग होंगे और आप उनके जैसे हेड हो जाता है, तो वैसे होंगे। या आप सामाजिक क्षेत्र में हो, धार्मिक क्षेत्र में हो, राजनीतिक क्षेत्र में हो, किसी भी क्षेत्र में हो, तो आप बहुत बड़ी पोस्ट पर जाने वाले हो। लेकिन इसके साथ साथ ये अंगूठे में ये जो बीच का भाग है ना, ये मैं आपको और करके बताता हूँ। आपको ये दिखाई दे रहा होगा कि इसमें गोल चक्कर है ना। अगर इसमें आपके अंगूठे में भी गोल चक्कर है, ये बैठा हुआ था, थोड़ा मैंने इसको दबाया अंगूठे को, लेकिन अगर इसमें गोल चक्कर है ऐसे, है ना। मैं ये पेपर में भी एक गोल चक्कर बनाए हुए हैं। ये देखो, ये गोल अंगूठे में ये जो गोल चक्कर है, अगर ऐसा गोल चक्कर होगा आपके अंगूठे में, तो आप निश्चित रूप से किसी भी संस्था के हेड बनोगे। आपके साथ कई लोग काम करने वाले होंगे और उसमें आप सक्सेसफुल होगे। और आप किसी फैक्ट्री को चलाते हो, कारखाने को चलाते हो, कोई और आपका बिजनेस है जितना बड़ा है, अगर ये साइन है आपके, ये वाला जो बना हुआ है, अगर ये है तो आप निश्चित रूप से बहुत तरक्की करने वाले हो। और अंगूठा ऐसा होना चाहिए। अब बाकी उंगलियों में भी अगर ऐसे ही गोल चक्कर हों, देखो 10 उंगलियों में वैसे ही गोल चक्कर हों, जैसे मैंने बताया यहाँ पर है, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ अगर 10 उंगलियों में किसी के चक्कर नहीं होते, अगर होंगे तो वो बहुत बड़ा नेता होगा,
मिनिस्टर होगा या उसके ऊपर प्राइम मिनिस्टर होगा या किसी देश में बहुत ऊंची पोस्ट पर होगा, अगर 10 उंगलियों में गोल चक्कर होंगे, या फिर किसी बहुत ही बिजनेस का वो हेड होगा उसके, और 10 वाला जो है और 10 पैरों में भी है उंगलियां, तो उनमें भी चक्कर हो, कभी देख लेना, तो वो चक्रवर्ती सम्राट होते थे। आजकल नहीं होते, आजकल तो अपने अपने देश में सब प्रधान है, लेकिन पहले राजाओं महाराजाओं के, जैसे रामायण में एक चौपाई है, चक्रवर्ती के लक्षण तोरे, तो वो कहाँ, उन्होंने होरोस्कोप तो देखा नहीं, उन्होंने हाथों के चक्कर देखे बच्चे के। वो बड़ा बच्चा है, यंग है, अब यंग बच्चे के ही ये सारे देखने चाहिए। छोटे छोटे बच्चों के तो 15-16 साल के बाद जो है ये रेखाएं पूरी कंप्लीट होती हैं, और 18-20 साल जब वो यंग हो जाए तब उसके हाथों में देखो, लेकिन आप अपने हाथों में देख सकते हो। अब गोल चक्कर ना हो तो शंख जैसा भी उंगलियों में बना होता है। मेरी एक ही उंगली में चक्र है, अंगूठे में, ठीक है, और मेरे साथ काफ़ी लोगों ने काम किया देश विदेश में, तो वो सभी अगर उंगलियों में मेरे किसी के शंख है, किसी में बना नहीं है, किसी में शिवलिंग जैसे बना हुआ है, वो भी अच्छे साइन है, वो भी अच्छे संकेत हैं। अगर आपके ऐसे शिवलिंग बना हुआ किसी उंगली में, ऐसे देखो, ऐसे शिवलिंग जैसे बना हुआ है, अपनी उंगलियों को ध्यान से आज देखो। आप जब ब्लॉग देखोगे कि आपके उंगलियों के ऊपर वाले भाग में क्या क्या बना हुआ है, अगर वो आपके ये वाले साइन बने हुए हैं, चाहे शिवलिंग का बना हुआ, चाहे शंख का या चक्कर का बना हुआ, कितने उंगलियों में कितने चक्कर हैं, आप ये ट्राई करो और देखो कि जिनके ज़्यादा चक्कर होंगे तो वो ऑब्वियस ही है और निश्चित है कि वो बहुत अच्छी पोस्ट पर होगा, चाहे वो राजा महाराजाओं जैसी ज़िंदगी जी रहा होगा, चाहे उनके पूर्वजों ने धन छोड़ दिया, और कहीं भी आप ये बात मान के चलो कि वो बहुत अमीर आदमी है, वो आम सामान्य लोग नहीं है कि जिनके हाथ में चक्कर है वो सामान्य जीवन जी रहा है। इसलिए मैंने बोला कि इनको ध्यान से देखो। और ये शुक्र क्षेत्र की जो लाइनें हैं ना, अगर ये कटी फिटी हैं, अगर काट रही हैं लाइनें, तो ये समझ लो कि आपके जीवन में आपको कोई सहयोग करने वाला नहीं है। तो ये लाइनें आप ऐसे समझो और इसको एंजॉय करो। और ये जो आपको मैंने अंगूठे वाले भाग से बताया है, अगर ऐसा साइन है तो अंगूठे में और भी कई चीज़ें हैं। ये शुक्र क्षेत्र है, ये घर परिवार आपको बताता है, लेकिन अगर ये ऊपर कोई भी गोल चक्कर नहीं है और कुछ नहीं है तो बड़ा मुश्किल है, आप संघर्ष करते रह जाओगे, लेकिन उतना आप नहीं पाओगे जितना आप पाना चाहते हो। लेकिन बाकी उंगलियों में भी चक्कर हो, अंगूठा चाहे डिफरेंट भी हो, बाकी उंगलियों में चक्कर हो, तब भी आपको बहुत सहयोग मिलेगा अपने परिवार से और लोगों से, और जिस भी आप प्रोफेशन में हो उसमें आपको बहुत ही निश्चित रूप से लाभ होने वाला है। ये मैंने आपको थोड़े से समय में जितनी ये वीडियो आपको बताई है, निश्चित ही आपको बहुत लाभ देने वाली है, और आप इसको बड़े ध्यानपूर्वक देखो तो आपको बड़ा आनंद आएगा। क्योंकि वीडियो में थोड़ी बात इधर उधर हो जाती है, तो थोड़ा फॉलो भी करो और हाथ को देखो, और ऐसे जूम करके कैमरा देख लिया करो लाइनें। और मेरी बात अगर आपको समझ नहीं आती, इसको बार बार देखो, 2-3-4 बार देखो, तो आपको सारी बात समझ में आ जाएगी। एक बार में कोई बात समझ में नहीं भी आती। तो ये अंगूठे का मैंने आपको बताया है, और ये आपको अच्छा लगेगा और इससे आप एंजॉय करोगे कि हमारा अंगूठा सच में अच्छा है। तो आप देखो और सारा आप इसमें एंजॉय करो, और देखो कि आपकी आने वाले टाइम में जो जहाँ भी आप हो वहाँ से आगे कैसे बढ़ोगे। तो ये आप पूरा देखो। ये आपने जो पूरे ब्लॉग में ये देखा है, जो मैंने आपको बताया है चक्कर के बारे में, इसके साथ साथ यहाँ पर अंगूठे के नीचे ये ऐसी लाइन बनी हुई है, इसको पावर लाइन बोलते हैं। मैंने पहले ब्लॉग में भी बताया था। तो ये कई बार पावर लाइन एक होती है, ये देखो लाइफ लाइन से ऊपर ये पावर लाइन है, ये दो दो भी होती हैं पावर लाइन, और बिल्कुल बारीक भी होती है। तो ये होनी भी बड़ी ज़रूरी है, क्योंकि आप किसी पोस्ट पर चले गए, आपका बिजनेस इतना बड़ा हो गया, आपकी फैक्ट्रियाँ इतनी हो गई, आप किसी क्षेत्र में इतने बड़े नेता बन गए,
लेकिन अगर ये पावर लाइन नहीं है, ये जो पावर लाइन दिख रही है ना, ये पावर लाइन नहीं है, तो आपको बड़ी प्रॉब्लम्स आएंगी। आप उस पोजीशन पर नहीं रह सकते हो। इसलिए ये पावर लाइन जो है आपको बड़ी शक्ति देती है। इसको शक्ति रेखा हिंदी में बोलते हैं। इंग्लिश में मैं पावर लाइन इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कई लोग इंग्लिश ही जानते हैं। मैं पूरी इंग्लिश में इस ब्लॉग को नहीं बना सकता, लेकिन ये पावर लाइन है। अब ये पावर लाइन कई बार बड़ी वीक होती है, कमज़ोर होती है, तो इसको अच्छा बनाने के लिए आपका जो भी धर्म है, ये बात बड़ी गहराई से समझो। आप जिस भी धर्म को मानते हो, उस धर्म के अनुसार जो भी आप प्रे करते हो, प्रार्थना करते हो, वो प्रार्थना जितना ज़्यादा से ज़्यादा करोगे तो ये पावर लाइन उतनी स्ट्रांग हो जाएगी, उतनी ही शक्तिशाली बन जाएगी। तो जिस भी आप पोस्ट पर हो, पद पर हो, तो वो आपका कोई अगर उसमें प्रॉब्लम आती है, संकट आता है, तो वो आपका दूर हो जाएगा। अब कई लोग होते हैं कि देखो जी मेरे साथ इतने लोग जुड़े हुए हैं, इतने लोगों को भ्रम भी हो जाता है। लेकिन जब वास्तविकता पता लगती है कि सच में ये तो कोई भी नहीं था, ये तो सारे मजाक में थे, तब उसको पता लगता है। शुरू में जब मैंने ये डिग्री लेने के बाद शुरू किया, तो वहाँ जा कर के लोगों को मैंने बोलना कि देखो जी आपके हाथ में चक्कर है। सब ने कहना है जी है, ये देखो ये गोल गोल बारीक बारीक लाइनें हैं ना, यहाँ पर ये बारीक बारीक सब ने बना के रख देने। अभी भी इस वीडियो के देखने के बाद कई लोग कहेंगे देखो जी मेरे भी चक्कर है, तो मैं वैसा क्यों नहीं बना। चक्कर बिल्कुल गोल होना चाहिए। ये बारीक बारीक जितनी लाइनें हैं ना, ये इतनी लेंस से देखने वाली, लेंस से देखो कि बिल्कुल गोल है। ऐसे मत सोचना कि मैंने बता दिया और आप चक्कर मार के बैठ गए कि ये तो गोल चक्कर हैं जी, अब तो बड़े अमीर होने वाले हैं, बहुत लोग हमारे अंडर काम करेंगे। ऐसा नहीं है। अब मेरे हाथ में एक ही चक्कर है, तो मैं अब 10 उंगलियों को मैं देखूंगा, मैं तो कहूँगा हाँ हाँ है गोल गोल, क्योंकि ये उंगली में गोल गोल बारीक बारीक बिल्कुल बारीक लाइनें होती हैं। ये गोल गोल दिखती हैं, लेकिन कई बार शंख बनाती हैं, कई बार शिवलिंग जैसा साइन होता है वो भी अच्छे होते हैं, लेकिन चक्कर जो है बहुत कम होते हैं। इनको आपको बार बार देखना पड़ेगा। सबको लगता है कि मेरे हाथों में चक्कर है और मैं सब तभी ऐसा पहुंचा हूँ उसमें। और ये पर्वतों के ऊपर भी होते हैं चक्कर, कहीं सूर्य के पर्वत होगा, कहीं बृहस्पति के पर्वत पर होगा, तो वो एक किस्म से स्टार बन जाते हैं। स्टार इससे ऐसे बन जाते हैं कि दुनिया में नहीं, त्रिलोकी में, तीनों लोकों में उसका नाम हो जाता है। तो जिस भी धर्म को मानते हो, उस धर्म के अनुसार प्रे करो। जो भी आपको प्रे आती है उससे आपको 101% बेनिफिट मिलेगा। मैंने पहले भी जब जितने लोग देश दुनिया में जानते हैं उनको पता है, जब उनका मैं बताता था तो वो कहते थे हमने अपने धर्म के अकॉर्डिंग प्रे की और हमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले, और मिलते हैं। ये मैंने अपनी लाइफ में देखा है। इसलिए अपने धर्म के अनुसार करिए। लेकिन क्योंकि मैं हिंदू धर्म को मानता हूँ, तो मैं तो अपने धर्म के अनुसार जो है मैं वो बताता हूँ कि मैं अगर मेरे को ये पावर लाइन स्ट्रॉन्ग करनी है, पहले बारीक थी, तो देवी पूजन करना चाहिए। चिंतपूर्णी माँ का पूजन करो, ज्वाला जी का करो, वैष्णो देवी का करो, किसी भी देवी का प्रे करो। अगर आप कन्या पूजन नवरात्रों में करते हो या मंदिर में जाकर के देवी की आराधना उसके मंत्र से करते हो, तो आपको निश्चित रूप से अगर पावर लाइन थोड़ी बारीक है तो अच्छी हो जाएगी और आपको बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे। अगर पावर लाइन बारीक है, कटी फटी है, तो पोस्ट तो मिल जाएगी, लेकिन उसको आप रख नहीं पाओगे। इसलिए ऐसा जान करके ये जिस भी धर्म के अकॉर्डिंग आप जिस भी धर्म को मानते हो, उस धर्म के अकॉर्डिंग, उस धर्म के अनुसार अपनी प्रार्थना जो है 40 दिन करो। तो ये रेखा, अगर कहीं पर आपको लगता है कि मेरे हाथ में भी चक्कर नहीं है, तो ये ऐसा मत सोचो कि नहीं बनने, फिर वो बन सकते हैं 6 महीने के बाद, साल के बाद। अचानक आप हाथ देखोगे कि आपके हाथ के ऊपर चक्कर बना हुआ है, और भी हाथ में बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, मैं आपको बताऊंगा और आपको आनंद आएगा। तो ये मैंने टिप्स बताई कि इसको ऐसा करने से ये शक्ति रेखा बहुत ही स्ट्रांग हो जाती है।
दूसरी टिप्स बताता हूँ। जहाँ भी जिस जगह भी आप रहते हो, वहाँ कई लोग ऐसे होते हैं कि जिनकी आपको लगता है सहायता करनी चाहिए, इनको सपोर्ट करना चाहिए, तन मन धन किसी तरह से भी, तो उनको करो। क्योंकि कमज़ोर की सपोर्ट करोगे तो जो ईश्वर है, परमात्मा है, वो आपकी इस पावर लाइन को और स्ट्रॉन्ग करेगा। ये मैंने प्रैक्टिकली लोगों से करवाया है। और उसकी सहायता करो जिसका लगता है कि इसकी सहायता वाकई करनी चाहिए। गरीब बच्चा है, इसको एजुकेशन के लिए, किसी का आपको ट्रीटमेंट करवाना है, कोई भी किसी भी धर्म को आप मानते हो, लेकिन सहायता तो सहायता है ना। ये भी बड़ा एक सिंपल उपाय है कि हेल्प दोज हु डिज़र्व, जो वाकई जिनकी सहायता करनी चाहिए, जिनको आवश्यकता है, तो ऐसा करने से भी ये शक्ति रेखा भी अच्छी बन जाती है, पावर लाइन, और ये स्टार भी बनने शुरू हो जाते हैं और आप स्टार जैसे बन जाओगे। ये 2 मैंने टिप्स ऐसे बताए हैं आपको कि ये करो और करते रहो, और आप देखना साल 6 महीने के बाद आपकी लाइन बिल्कुल अच्छी हो जाएगी। कहीं ना कहीं हाथ पर स्टार भी बने होंगे और आप कहोगे कि वाकई शास्त्री जी आपने ठीक बताया था। तो ये ब्लॉग देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू एवरीवन। और इस ब्लॉग को देखने के लिए आप सब्सक्राइब तो ज़रूर करो ना, और उसमें बेल आइकॉन पुश करो तो अगला जो नोटिफिकेशन है आपको आ जाएगा। क्योंकि मैं कोशिश करता हूँ और आगे भी करूँगा कि हर वीक में, हर सप्ताह में आपको कम से कम एक ब्लॉग ऐसा दूँ जिसमें आपको पूरे जानकारी हो। थोड़ी अनकम्प्लीट होगी तो मैं अगले में पूरी कर दूंगा, लेकिन आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आज का ब्लॉग तो देखा कुछ अच्छा नहीं लगा, कि पूरा अनकम्प्लीट था, कि इसमें हमें पता ही नहीं लगा कि कैसे ये होता है। तो ये मैंने पूरा कोशिश की है, और मैंने पहले भी बताया ये परोपकार है, दूसरों के भलाई के लिए ये मैं कर रहा हूँ, और मुझे करना चाहिए क्योंकि मुझे मनुष्य शरीर मिला है। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू एवरीवन। और ये ब्लॉग देखते रहिए अगले ब्लॉग तक। नमस्कार नमस्कार नमस्कार।